जोधपुर शहर की पाबूपुरा इलाके में स्थित पुश्तैनी जमीन पर लंबे संघर्ष के बाद विनोद आर्य को कोर्ट से मालिकाना हक तो मिल गया, लेकिन कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने विनोद को जमीन का कब्जा भी दिया। यहाँ पर उसने निर्माण भी करवा दिया, लेकिन दूसरे ही दिन पुलिस ने यहाँ पर की गई निर्माण कार्य को ध्वस्त कर कब्जा किसी और व्यक्ति को दिलवा दिया। पीड़ित विनोद आर्य का आरोप है कि लंबे संघर्ष के बाद उसकी पुश्तैनी कब्जाशुदा खातेदारी जमीन का न्यायालय से हक मिला था, लेकिन इसके बाद वे माफियाओं ने पुलिस के साथ मिलीभगत कर उसे बेदखल करने की साजिश की। विनोद का कहना है कि जोधपुर के पाबूपुरा गांव के खसरा संख्या 632 में उसकी पुश्तैनी कब्जाशुदा रहवासी खरीदशुदा और जमीन जो करोड़ों की है। इस जमीन पर कोर्ट के आदेश पर मालिकाना हक मिला। ये भू माफियाओं को रास नहीं आया। इसके बाद मिलीभगत कर उसे बेदखल कर दिया गया। इसके बाद एक दिन पहले ही कब्जा दिलाने वाली पुलिस ने भू माफियाओं से मिलीभगत कर उसे बेदखल कर दिया, जबकि न्यायालय का आदेश नहीं था। ऐसे में न केवल न्यायालय के आदेश की अवहेलना की, बल्कि जगह कहे पुलिस उच्च अधिकारियों से गुहार लगाई, तो उल्टा उसके खिलाफ ही पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर उसे प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। पीड़ित का आरोप है कि यहाँ के भू माफिया भाजपा नेता राजेंद्र सिंह इंदा और खुशहाल देव सिंह, राजेंद्र कुंभट, लोकेश कुंभट, ऋषभ भंडारी, ओम विश्नोई, राहुल मेहता जैसे माफियाओं ने उसे बेदखल करने की धमकी दी। आज अब इनके खिलाफ कार्यवाही की बजाय पुलिस उसे ही परेशान कर रही है ताकि वे जमीन इन माफियाओं को दे दी जाए। पुलिस के साथ मिलीभगत कर दूसरे ही दिन पुलिस की मौजूदगी में आरोपियों ने उसकी जमीन पर किए गए निर्माण कार्य को न केवल तोड़ दिया, बल्कि उसे उस जमीन के हक से बेदखल कर दिया। पीड़ित का आरोप है कि इलाके में दलित गरीब परिवारों की जमीन हड़पने के लिए न केवल पुलिस प्रशासन बल्कि राजस्व विभाग के अधिकारियों जेडीए के साथ मिलीभगत कर उसके खिलाफ साजिश की, और आज जब वे न्यायालय के लिए दर दर को भटकने के लिए मजबूर है, पीड़ित ने मुख्यमंत्री से गुहार लगाई है कि उसकी जमीन का माप करवाकर न्यायालय के आदेशों का पालन करवाया जाए और उसे उसकी जमीन का मालिकाना हक दिलवाया जाए। 2022 10वें महीने में मैं कोर्ट से एक मेरी यहाँ ज़मीन है 632 में प्लॉट संख्या 2, जो राजा महाराजा द्वारा आज से 150 साल पहले हमारे ये वाले जो थे नाइक समाज के लोगों को ज़मीन दे रखी थी। तो इन ये जो सामने हमारे पार्टी हमारे विवाद चल रहा था, तब मैंने कोर्ट के द्वारा यहाँ पे है ना पुलिस जाब्ते की मांग की। तब मेरे को कोर्ट के द्वारा वहाँ पे यहाँ पे ना पुलिस जाब्ते का मेरे को यहाँ से ये वाला हुआ ऑर्डर होने के बाद में मैं यहाँ पे है ना थाने में लेके आया। थाने से मेरे को ये सारी कार्रवाई 2 लाख है ना 45,000 रुपये मुझसे जमा करके 8 तारीख 10वें महीने में 2022 को मेरे को पुलिस के साथ में जाब्ता दी। वहाँ पे पुलिस के साथ में जाके तारबंदी वगैरह हमने सारी की। मेरे रूम वगैरह पहले से भी थे वहाँ पे और पहले से झोपड़ियाँ भी थी। 9 तारीख को शाम को करीबन 5-5:30 बजे सारे ये लोग जो भी मैंने एफआईआर में नाम लिखाए सारे बनिए वगैरह राजेंद्र कुंभट थे, राजेंद्र सिंह इंदा और जोधपुर के जो भी हार्डकोर अपराधी 40-50 जने ये मैं पूरा पुलिस जाब्ता वहाँ मौके पे आए, मेरे साथ में धक्का मुक्की करे, मेरे को बाहर निकाला और बगैर कोई आदेश था, कुछ नहीं था, ना मुझे कोई बोलने का मौका दिया, कुछ नहीं है। मेरा वहाँ पे पूरी जेसीबी या बुलडोजर ला के मेरे कमरे झोपड़ियाँ वगैरह सारी तोड़ना, सारा सामान टैक्स ये जो अपने ये वाले नहीं होते ट्रैक्टर वगैरह में भर के ले गए, जो सामान का भी मुझे आज तक नहीं किया। फिर मैंने जब मुकदमा दर्ज करने के लिए बोला तो इन लोगों ने क्या करा, उन अगली वाली पार्टी से मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज किया वहाँ पे तुरंत करके। मैंने 8 तारीख को यहाँ पे जोर जबरदस्ती कब्जा किया। जबकि अगली पार्टी कौन सी? अगली पार्टी थे साहब ना राजेंद्र सिंह इंदा, राजेंद्र कुंभट, रोहन भंडारी, ऋषभ भंडारी, केडी सिंह, राहुल मेहता, ये लोग थे। तो थाना कौन सा? ये थाना था अपने ये वाला ये पास में एयरपोर्ट थाना। अच्छा जी। तो मेरे को कोई आदेश वगैरह मेरा सारा सामान ले गए। फिर मैंने यहाँ मुकदमा दर्ज किया तो मेरा मुकदमा भी इन लोगों ने दर्ज नहीं किया। फिर मैंने कोर्ट में 100 ये वाले अपने नहीं था अपने नहीं 56 से 1 महीने बाद मेरा मुकदमा दर्ज हुआ। मुकदमा दर्ज होने के बाद में जांच चल रही है, आज तक जांच चल रही है, कोई हो रहा नहीं है। मौके पे जो अगली वाली पार्टी बनी है उनकी 22 बीघा 13-20वां ज़मीन है, जो 22 बीघा 13-20वां कोई 90 बी की उसने कोई कार्रवाई नहीं की। ये प्लॉटिंग करके उसने पूरे प्लॉट बेच दिए, जिसकी सारी रजिस्ट्रियाँ है ये मेरे पास में कि 22 बीघा 13-20वां आपने बेच दी। उसके बाद और करे कि कब्जा करने की
पिछले साल है ना 10वें महीने में हम लोग है ना सीएम साहब से मिले सारे कि साहब ये ज़मीन एक्स्ट्रा ज़मीन 30-40 बीघा लोग ये ज़मीन हमारे वहाँ पे हॉस्टल वगैरह की ज़मीन थी लड़कियों ये सारे लोग ज़मीन दबा के बैठे तो आप इसका ज़मीन का थोड़ा सा ये वाला नाप करवा दो 632/3 632/11 632/7 का। तो सीएम साहब ने आदेश भी कर दिया 11वें महीने में कि भाई इसकी ज़मीन नाप ये वाली ज़मीन नापी जाए। फिर उस पर भी तहसीलदार आज तक किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। और 2012 में है ना ये वाले बोलते हैं ये अपने अपने नहीं तहसीलदार की रिपोर्ट है कि भाई हमारे पास में कोई भी नक्शा ओरिजिनल नक्शा नहीं है, जबकि ये वाले जो है पटवारी है अभी 632 के इनका नाम है ना रोशन सिंह जी, जो इन लोगों के साथ में मिलके बगैर कोई वहाँ नक्शा नहीं ओरिजिनल नक्शा नहीं है ना फोटोकॉपी के आधार पे नक्शे के अंदर गड़बड़ करके उनकी ऐसे अरे ना ज़मीनें बता रहे हैं, जबकि इसमें तहसीलदार ने साफ बोला है कि अभी फोटोकॉपी के आधार पे हम कुछ नहीं बता सकते। इस तरह से करके ये हमारे साथ में हो रहा है। मैंने STSC का मुकदमा भी दर्ज किया, उसके अंदर भी जांच कोई हमारे पक्ष में कहीं हो नहीं रही है। ज़मीन नापने का बोल रहे हैं कि साहब आप ज़मीन नाप दो, इनकी 22 बीघा 13-20 ज़मीन है, अगर आप ये नाप दोगे तो ये चैप्टर यहीं क्लोज हो जाएगा, क्योंकि इनने 22 बीघा 13-20 के सारे प्लॉटिंग करके और ये प्लॉट सारे बेच दिए जिसकी सारी रजिस्ट्रियाँ है मेरे पास में। फिर ये भी कोई रिकॉर्ड में ले नहीं रहे ना नाप चो कर रहे। जब उनने अपनी ज़मीन ही बेच दी सारी, तो इस वाली ज़मीन मांग क्या रही है हमारे। तो मेरा आप सब यही अरदास है कि भाई कैसे भी करके सीएम साहब से भी हमारी अरदास है कि साहब हम हमेशा से आपका हमारे ऊपर आशीर्वाद रहा है नाइक समाज पे, तो ये ज़मीन अगर आपका आदेश भी हो रखा है तो कैसे भी करके यहाँ पे तहसीलदार साहब को बोल के ये वाली ज़मीन नाप दे। और इन लोगों ने 5-6 स्कीमें यहाँ पे काट रखी जो कोई 90B की कार्रवाई नहीं कर रखी है, सब अपने मर्जी से नक्शे बना के और बेचते। एक 632/3 की 2016 के अंदर ये सारी ज़मीन इसमें थी, ये वाली नहीं सरकारी ज़मीन थी, ओसेस की ज़मीन थी। इनने बगैर कोई कोर्ट के केस वेस के करके आज इस पे ये सारे प्लॉटिंग कर रहे हैं पूरी अफसरों से मिली भगत करके, जबकि ये पूरी ज़मीन 632/3 ये ज़मीन ओसेस की ज़मीन है, सरकारी स्कूलों की ज़मीन थी। इनमें भी इन लोगों ने साठ-गांठ करके कुछ इसमें बड़े बड़े लोग हैं, बीजेपी के नेता लोग हैं बड़े, वो सब करके इसमें ये साठ-गांठें चल रही। तो इसकी भी सीएम साहब से हमारी अरदास है कि इसकी भी एक है ना जांच कराई जैसा। बीजेपी के नेता कौन है? इसमें है राजेंद्र सिंह इंदा वगैरह है, ये बालेश्वर से। बेसिकली भूमाफिया और पुलिस और प्रशासन के साथ मिली भगत करके ऐसे ही करते हैं यहाँ पे। आप साहब अगर मैं कह रहा हूँ पूरे जोधपुर में अगर यहाँ शिकारगढ़ 632 की अगर वास्तव में जांच हो जाए तो मैं कह रहा हूँ आपको यहाँ राजस्थान